प्रभु के पवित्र वचन चो अग के बारे देखण जा रहे जिथों असीं गल शुरू की सी, जिहदी गल यूहन्ना करदा है, मैं ते तुहानूं पानी दे नाल बपतिस्मा दिंदा हाँ, लेकिन मेरे तो बाद जिहड़ा आंदा ओह तुहानूं पवित्र आत्मा ते अग दे नाल बपतिस्मा देवेगा। पवित्र आत्मा दा बपतिस्मा ते हमेशा साडी समझ विच आ जांदा है, पर अग दा बपतिस्मा साडी समझ नहीं आउंदा कि अग दा बपतिस्मा है की है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम विच फिर एक बार मैं आप सब का स्वागत करदा। प्रभु का धन्यवाद करते कि खुदावन ने मौका दिता कि असीं प्रभु के पवित्र चरणों में बैठ के प्रभु के वचन मनन कर सकी। और आइए मैं अज की मनन के लिए अपनी बाइबल खोलीए। मत्ती दी अंजील उहदा 3 अध्याय उहदे 10 वचन तो लैके 12 वचन तक पढ़ांगे। बहुत ही खास वचन है प्रभु के लोगों के लिए, खास करके जिहड़े प्रभु की सेवकाई दे विच ने, वो लोग जिहड़े लंबे समय तो विश्वास दे विच ने, जिहड़े वचन नूं प्यार करते हैं, उन्होंने के लिए बड़े ही खास वचन है। तुसीं मेरे नाल अपनी बाइबल में खोल सकते हो। आइए असीं प्रभु के वचन चों पढ़ के अज कुछ नवीं गल्लां नूं सिखांगे कि प्रभु अज के वचन द्वारा साडे नाल की गलबात करना चाहुंदा है। प्रभु के पवित्र वचन च लिखिया है, मत्ती दी अंजील 3 अध्याय 10 वचन, अते वृक्षां दी जड़ उत्ते हुण कुहाड़ा रखिया होया है, सो हरेक वृक्ष जिहड़ा अच्छा फल नहीं दिंदा वड्डिया अते अग विच सुट्टिया जांदा है। मैं तां तुहानूं तौबा दे लई पानी नाल बपतिस्मा दिंदा हां, पर जिहड़ा मेरे पिछों आउण वाला है वो मेरे तो बलवंत अते मैं उहदी जुत्ती चुकण दे योग नहीं हाँ। वो तुहानूं पवित्र आत्मा अते अग नाल बपतिस्मा देऊ। उहदी तुंगली उहदे हत्थ विच है अते वो अपने पिड़ नूं चंगी तरह साफ करू अते अपनी कणक नूं कोठे विच जमा करू, पर तूड़ी नूं वो अगन विच साड़ेगा जिहड़ी बुझण वाली नहीं है। प्रभु के पवित्र वचन पढ़े जानते प्रभु की आशीष ते बरकत होवे। अज असीं परमेश्वर के वचन चो बड़ी ही खास गल सीखण जा रहे हैं, जो अग दा बपतिस्मा है। असीं बड़े लंबे समय तो अग दे बपतिस्मे बारे सीखते आ रहे हैं, पर जदों मैं कई प्रभु के लोगों के नाल, कई विश्वासियों के नाल गल कीती ते अग दे बपतिस्मे के बारे कई लोग हाले भी बड़े उलझन दे विच पए होए ने, और बहुत लोगों को ये स्पष्ट नहीं है कि जिहड़ा अग दा बपतिस्मा है वो की है और किस चीज़ नूं दर्शाउंदा है। जदों असीं पवित्र वचन दे विचों अग दे बारे पढ़दे हां, अग दे बारे असीं 3 संकल्प देखते हैं। 3 भागां दे विच असीं अग नूं वंड के वेखांगे कि जिहड़ी अग है वो किन्हां चीज़ां नूं दर्शाउंदी है, ते फिर असीं इस अग वल भी आवांगे जिहदी गल यूहन्ना कर रहा है कि जिहड़ा मेरे पिछों आउंदा है, जानी कि वो प्रभु यीशु मसीह दे बारे गल कर रहा है कि जिहड़ा मेरे पिछों आउंदा है वो मेरे नालों बलवंत है अते वो तुहानूं पवित्र आत्मा अते अग दे नाल बपतिस्मा देवेगा। सब तो पहला जदों असीं अग दे बारे देखते हैं, अग जिहड़ी है वो परमेश्वर दे एक प्रकाशन नूं दर्शाउंदी है। खूच दी किताब उहदा 3 अध्याय 2 वचन जदों पढ़दे हैं, बाइबल दे विच लिखिया, जदों परमेश्वर ने अपने आप नूं मूसा दे उत्ते प्रगट कीता, जदों परमेश्वर ने मूसा नूं दर्शन दिता और परमेश्वर दा प्रकाशन जिहड़ा सी वो अग दे विच होया, और मूसा देखता है कि एक झाड़ी बल रही है पर वह भस्म नहीं हुंदी, और उन्हें ये बड़ी ही अचरज गल मनी। तो जो अगे देखने लग गया तो परमेश्वर की आवाज़ आई कि मूसा कि जिस जगह ते तू खड़ा है पवित्र स्थान है, क्योंकि उत्थे परमेश्वर की हजूरी सी और परमेश्वर स्वयं अग दे विच उतर के आ गया सी। सो पहली गल असीं देखते हैं, द फायर ऑफ रेवलेशन, परमेश्वर के प्रकाशन की अग। अग जिहड़ी है पवित्र बाइबल दे विच अलग अलग चीज़ां नूं दर्शाउंदी है। असीं जिथे किते भी बाइबल दे विच अग पढ़ीए, असीं इक्को गल नहीं कह सकते कि ये अग जिहड़ी है वो इसे चीज़ नूं दर्शाउंदी है। अलग अलग प्रकार दे नाल असीं जदों उहनूं वचन नूं देखते हैं, परमेश्वर की अग जिहड़ी है अलग अलग चीज़ां दर्शाउंदी है। पहली गल असीं देखी है कि परमेश्वर ने मूसा नूं अग दे विच दर्शन दिता, परमेश्वर ने अपने आप जिहड़ा है अग दे विच प्रगट कीता। दूसरी गल जदों असीं कूच की किताब उहदा 13 अध्याय उहदे 21 वचन पढ़ते हैं, इत्थे भी लिखिया कि जब परमेश्वर इजरायलियां दे नाल चलदा सी मारू थल दे विच, जदों वो मिस्र की गुलामी दे विचों निकल के आए, तो परमेश्वर रात के समय अग दा थंब बन के इजरायलियां दे नाल चलदा सी। दूसरी गल भी असीं इहो ही देखते हैं कि अग जिहड़ी है वो परमेश्वर की हजूरी नूं दर्शाउंदी है, परमेश्वर की प्रकाशन नूं दर्शाउंदी है। जदों असीं अग दे बारे गल करते हैं, इट मीनस कि असीं परमेश्वर के रेवलेशन के बारे कुछ गल कर रहे हैं। जदों असीं कहने हैं कि परमेश्वर की अग इस जगह ते उतरे, इहदा मतलब असीं परमेश्वर की हजूरी नूं पुकार रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं कि परमेश्वर की हजूरी साडे विच आए और परमेश्वर अपने आप नूं अग दे विच प्रगट करे। जदों असीं
नवे नियम दे विच आ जाने हैं। नवे नियम दे विच भी असीं देखांगे कि परमेश्वर ने किवें अपने आप नूं अग दे विच प्रगट कीता। जदों तुसीं मेरे नाल रसूलां दी किताब उहदा 2 अध्याय उहदा दूसरा अते तीसरा वचन पढ़ोगे, पवित्र बाइबल दे विच लिखिआ प्रभु यीशु मसीह दे पूर्ण उद्धान दे बाद जदों चेले इकट्ठे होके ਉਹ एक छत दे उत्ते चढ़ के पवित्र आत्मा के इंतजार दे विच नियंत्रण लगातार प्रार्थना विच लगे हुए सन, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा सी कि जब तक तुहाडे ते पवित्र आत्मा नहीं आएगा तुसीं यरूशलेम तो बाहर नहीं जाना, बल्कि तुसीं परमेश्वर दे उस इकरार दी वेट करनी है, इंतजार करना है। और असी परमेश्वर के पवित्र वचन च देखते हैं कि उस दिन लगभग 120 लोग छत के उत्ते चढ़ के परमेश्वर के अगे घुटने टेक के परमेश्वर के उस इकरार के लिए प्रार्थना कर रहे सन, ताकि परमेश्वर अपने आत्मा नूं भेजे जिहदे नाल चेलियां दे अंदर एक नवा जोश, नवा उत्साह और नवी सामर्थ, एक नवा पहना जाए, ताकि वो परमेश्वर की सेवा लई कामल हो जान। और बाइबल च लिखिया जद चेले लगातार एक मन होके एक चित होके प्रार्थना विच लगे सन, उत्थे परमेश्वर ने अपने आप नूं फिर तो अग दे विच प्रगट कीता है। इहदा मतलब परमेश्वर जिहड़ा पुराने नियम दे विच सी, जिहड़ा अग दे विच अपने आप नूं प्रगट करदा सी, नवे नियम च भी परमेश्वर ने अपने आप नूं अग दे विच प्रगट कीता। और असीं देखदे हां कि जदों चेलियां दे उत्ते पवित्र आत्मा उतरिया, उन्हां ने पवित्र आत्मा नूं अग दीआं जीभां दे रूप दे विच वेखिया। अग दीआं जीभां जिहड़ियां है वो परमेश्वर दी उपस्थिति नूं दर्शाउंदियां ने, परमेश्वर दी हजूरी नूं दर्शाउंदियां ने कि परमेश्वर स्वयं अग बन के अपने लोकां दे उत्ते उतरिया। सो पहली गल असीं परमेश्वर दे वचन दे विचों सिੱਖਦੇ कि जदों असीं अग दे बारे सुणदे हां बाइबल दे विच जां अग दे बारे पढ़दे हां, जिथे जिथे भी अग दे विच परमेश्वर प्रगट होया, परमेश्वर की हजूरी उस जगह ते प्रगट हुई। स्वयं परमेश्वर ने अपना प्रकाशन अपने लोगों को अग दे विच दिता। दूसरी गल असीं देखदे हां कि जिहड़ी अग है ये शुद्धता नूं दर्शाउंदी है। परमेश्वर के वचन दे विच वेखदे हां कई बार परमेश्वर ने अग नूं शुद्धता दे वास्ते इस्तेमाल कीता है। और ये जिहड़ी शुद्धता है ये विश्वासियां दे जिहड़े न्याय दे बारे, उस न्याय की मैं गल नहीं कर रहा जो न्याय पापियां दा होना है, क्योंकि पापियां दा न्याय जिहड़ा है वो अलग है। पापियां दा न्याय कदे धर्मियां दे नाल नहीं होएगा, क्योंकि असी जिहड़े प्रभु यीशु मसीह दे लहू दे नाल छुड़ाए गए हैं, असी जिहड़े यीशु दे खून दे नाल खरीदे गए हैं, जिन्हां ते परमेश्वर की किरपा हुई है, असी जिन्हां ने मुक्ति प्राप्त की है, साडा न्याय पापियां दे नाल ते नहीं होएगा, क्योंकि असी पाप दी सज़ा तो, पाप दी जिहड़ी है कंडमनेशन तो बचाए गए हैं। हुण असी उधार नूं प्राप्त कीता है, पर बाइबल च लिखिया विश्वासियां दे काम जिहड़े है वो परखे जाणगे। कई जगह ते असी पवित्र बाइबल दे विचों पढ़दे हैं कि विश्वासियां दे काम जिहड़े अग दे नाल परखे जाणगे। तुसीं मेरे नाल अपनी बाइबल नूं खोल सकदे हो, पहला कुरिन्थियों की किताब उहदा 3 अध्याय उहदे 12 तो 15 वचन तक असी देखांगे। ते प्रभु दे पवित्र वचन लिखिया तां हरेक दा काम प्रगट होवेगा, क्यों जो वो दिन उस नूं उगाड़ देवेगा, इसलिए जो वो अग नाल प्रकाश हुंदा है अते अग आपे ही हरेक दा काम परख देवेगी भई वो किस प्रकार दा है। जे किसी दा काम जिहड़ा उन्हें बनाया सी टिकिया रहेगा तां उन्हूं बदला मिलेगा, जे किसी दा काम सड़ जावे तां उहदी हानि हो जाएगी, परंतु वो आप तां बच जाएगा पर सड़दियां सड़दियां। प्रभु दे पवित्र वचन दे विच असीं पढ़िया है कि जिहड़े विश्वासी ने, जिहड़े धर्मी लोग ने, जिहड़े प्रभु दे सेवक लोग ने, उन्हां दा काम जिहड़ा अग दे नाल परखिया जावेगा। अग जिहड़ी है एक शुद्धता नूं, एक परखण नूं दर्शाउंदी है। जिवें सोना जिहड़ा हुंदा है वो अग दे विच परखिया जांदा है ताकि उहदी चमक जिहड़ी है वो दूसरिਆਂ तक पहुंचे अते लोग उहदा आदर करन, उहदा जिहड़ा कीमत है वो वध जांदी है। इसे तरह धर्मियां दे काम जिहड़े है बाइबल दे विच लिखिया परखे जाणगे, और धर्मियां दे काम अग दे नाल परखे जाणगे, क्योंकि इत्थे पवित्र बाइबल च लिखिया है वो अग नाल प्रकाश हुंदा है। अग दे नाल परमेश्वर धर्मियां दे कामां नूं प्रकाश करेगा। हुण इत्थे पवित्र वचन च लिखिया जे किसी दा काम जिहड़ा उहने बनाया सी टिकिया रहेगा तो उहनूं बदला मिलेगा, जे किसी दा काम सड़ जावे तां उहदी हानि होवेगी। सो पवित्र वचन दे विच लिखिया है कि असी जिहड़े बचाए गए हैं, असी जिहड़े उधार पाए हुए लोग हैं, मुक्ति पाए हुए लोग हैं, असी नरक दी अग विच ते नहीं सड़ांगे, लेकिन साडी विश्वास योग्यता दे अनुसार
उस परमेश्वर की कृपा के अनुसार जो परमेश्वर ते साडे ते होई है, साडे कम्मां दी परख होवेगी कि असी परमेश्वर दे लई किहड़े-किहड़े काम कीते ने। क्योंकि जदों असी एक बाइबल दे विच स्टोरी पढ़दे हैं, वो इस वचन दे नाल बड़ी ही जिहड़ी मेल खांदी है। एक बार एक मालक सी जिहड़ा परदेश दे विच गया, उन्हें अपने चाकरां नूं बुलाया। पवित्र वचन दे विच लिखिया, एक नूं उन्हें 5 तोड़े दिते, एक नूं उन्हें 2 तोड़े दिते अते एक नूं 1 तोड़ा दिता। हुण जिहने 5 तोड़े ले सी, उन्हें अपनी विश्वास योग्यता दर्शाई। उन्हें जो कुछ दिता गया सी उहदे विच वफादार रहा अते उन्हें जाके उहदे नाल 5 होर कमाए। अते जिन्हों 2 दिते गए सी वो भी विश्वास योग्य रहा। जो कुछ उहदे मालक ने उन्होंने दिता सी, उन्हें उहदे विच संतुष्ट होके उन्होंने परमेश्वर अपने मालक की कृपा समझ के उन्हें उहदे नाल काम कीता, वणज वपार कीता ते उन्हें 4 कर लए। पर जिन्हों 1 मिलिया वो विश्वास योग्य नहीं रहा। जो कुछ उन्होंने दिता गया सी उहदे च खुश नहीं सी, इस करके उसने वो तोड़े नूं नप छड़िया। पर जदों उन्हां दा मालक आया जिसने 5 कमाए सी, उन्हें भी 5 वापस दिते ते उहदे मालक ने कहा, शाबाश वफादार ते धर्मी चंगे मातबर नौकर, तू चंगा काम कीता, तू थोड़े विच भी विश्वास योग्य रहा, मैं तेनू बहुते विच शामिल करांगा। अते 2 वाले ने भी जदों लिया के 2 नूं प्रगट किया, वो मालक खुश हो गया। उसकी विश्वास योग्यता ने कहा, तू चंगा ते विश्वास योग्य नौकर है, तू मेरी बहुती खुशी दे विच शामिल हो। 1 वाले ने लिया के जदों 1 वापस दिता तो उहदा मालक उत्ते नाराज हो गया। उहदा कारण ये सी क्योंकि जो कुछ उन्होंने मिलिया सी उन्हें इस्तेमाल नहीं किया। उन्हें जवाब दिता, उन्हें कहा, स्वामी जी मैं जानदा सी तू करड़ा है, जिथे तू बीजिया नहीं उत्थों तू वढ़दा है, जिथे तू खिलारिया नहीं उत्थों इकट्ठा करदा है। इस करके मैं डरिया ते मैं तेरे तोड़े नूं नप छड़िया, जद तू वापस आए तो तेनू दे देंगा। उन्हें कहा, ही आलसी नौकर, निकम्मे नौकर, जे तू जानदा सी जिथे मैं बीजिया नहीं उत्थों वढ़दा, जे तू जानदा सी जिथे मैं खिलारे ने उत्थों इकट्ठा करदा, तू जांदा ते मेरे इस पैसे दे नाल, इस तोड़े दे नाल वणज वपार करदा, तू जाके सुनियारियां नूं दिंदा, सरांफां नूं दिंदा ते मैं आखे व्याज सने उहनूं लै लैंदा। और बाइबल च लिखिया है उहदी अनफेथफुलनेस करके, अविश्वास योग्यता के कारण उहदा जिहड़ा तोड़ा सी वो वापस लै लिया गया अते उहनूं दे दिता गया जिहदे कोल है सी। इसे करके लिखिया कि जिहदे कोल है उहनूं होर भी दिता जावेगा। मेरे भैन ते भरावो, असी जिहड़े प्रभु दे लोग हैं, साडे काम परखे जाणगे। जे तुसीं विश्वास की दौड़ दो रहे हो, अपने कम्मां नूं भी सही करो। क्योंकि मैं हमेशा एक गल कहना, बहुतियां कम्मां दे नाल साडा उधार नहीं होना। साडा उधार सिर्फ 3 गल्लां दे नाल होना है। पहली गल प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास करना, दूसरी गल अपने पाप तो पश्चाताप करना, तीसरी गल चंगे काम करना। क्योंकि पवित्र वचन 2 कुरिन्थियों दा 5 अध्याय 10 वचन दे विच लिखिया है कि परमेश्वर ते हरेक गुज्जी गल दा न्याय करेगा, भावें चंगी है ते भावें माड़ी है। बेशक असी नरक की अग तो बचाए गए हैं, बेशक असी नरक की सज़ा तो बचाए गए हैं, लेकिन साडे काम जिहड़े है वो जरूर परखे जाणगे। ते बाइबल च लिखिया साडे काम जिहड़े अग दे नाल परखे जाणगे। सो दूसरी गल असी देखी है, अग जिहड़ी शुद्धता नूं दर्शाउंदी है और ये परमेश्वर की अग है जिहड़े धर्मियां दे कम्मां नूं परख करेगी और जिहदे काम चंगे होणगे। जिहड़ा सड़ेगा नहीं ਉਹਨੂੰ परमेश्वर ਉਹਦੇ अनुसार ਉਹਦਾ प्रतिफल देवेगा। तीसरी गल ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ प्रभु के पवित्र वचन चो अग के बारे देखण जा रहे, जिथों ਅਸੀਂ गल शुरू की सी, जिहदी गल यूहन्ना करदा है, मैं ते तुहानू पानी दे नाल बपतिस्मा दिंदा हां, लेकिन मेरे तो बाद जिहड़ा आंदा ਉਹ तुहानू पवित्र आत्मा ते अग दे नाल बपतिस्मा देवेगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ते हमेशा साडी समझ विच आ जांदा है, पर अग दा बपतिस्मा साडी समझ नहीं आउंदा कि अग दा बपतिस्मा है की है। इत्थे जे तुसीं पवित्र वचन मेरे नाल ध्यान दे नाल पढ़ो, 10 अते 12 वचन पढ़ांगे। बाइबल दे विच लिखिया है, यूहन्ना इत्थे जिहड़ी गल कर रहा है वो परमेश्वर दे पवित्र वचन दे विचों, जे तुसीं मेरे नाल अपनी पवित्र बाइबल नूं खोलो, मत्ती दी अंजील 3 अध्याय ਉਹਦੇ 10, 11 ਤੇ 12 वचन ਨੂੰ पढ़ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ प्रभु ਦੇ पवित्र वचन 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, यूहन्ना ਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੇ प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰਕੇ
ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੀ ਜੜ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੁਹਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੱਢਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ यूहन्ना इस गल नूं दर्शाउणा चाहुंदा है कि साडे काम जिहड़े है वो अच्छे होने चाहिए आ, सानू अपने पाप तो पश्चाताप करना चाहिए है, सानू मसीह दे विच एक चंगी दौड़ दौड़नी है, क्योंकि बाइबल च लिखिया है जिहड़ा वृक्ष चंगा फल नहीं दिंदा उहदी जड़ ते कुहाड़ा रखिया होया है, न्याय दे दिन लई उहनूं ठहराया गया है ते न्याय वाले दिन उस रुख नूं जड़ तो वढ़ दिता जाएगा। और जदों असीं 12 वचन नूं पढ़दे हां, इत्थे लिखिया उहदी तुंगली उहदे हत्थ विच है अते वो अपने पेड़ नूं चंगी तरह साफ करू, अपनी कणक नूं कोठे विच जमा करू, पर तूड़ी नूं उस अगन विच साड़ेगा जिहड़ी बुझण वाली नहीं है। देखिए हुण जदों असीं इहदे विचले वचन नूं पढ़दे हां, जिहड़ा कि 11 वचन है, इत्थे वो कह रिहा मैं तां तुहानूं तौबा दे लई पानी नाल बपतिस्मा दिंदा हां, पर जिहड़ा मेरे पिछों आउण वाला है ਉਹ ਮੇਥੋਂ ਬਲਵੰਤ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ ਉਹ ਨਰਕ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ यूहन्ना ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10वें ਅਤੇ 12वें वचन पढ़ते क्लीयर हुंदा कि प्रभु यीशु मसीह जिहड़ा है वो एक दिन इस संसार का न्याय करेगा। और यूहन्ना उस समय के लोगों को इहो ही समझाउणा चाहुंदा सी कि यीशु मसीह एक न्यायी है। मेरे भैन ते भरावो, वो दस रहा सी कि यीशु मसीह हुण ते उद्धारकर्ता के रूप दे विच आया है, पर इहदे तो बाद वो जिहड़ी गल कर रहा न्याय दी, वो दस रहा सी कि यीशु मसीह एक न्यायी की तरह आवेगा। यीशु मसीह अज उद्धार करता है साडा, पर एक दिन वो साडे न्याय की तरह आएगा, वो साडे खम्मां नूं परखेगा। और बाइबल दे विच लिखिया है कि उहदे हत्थ विच तुंगली है कि वो पेड़ नूं साफ करे। हुण वो अपनी बाइबल च लिखिया कणक नूं ते कोठड़ी विच जमा करूगा, पर तूड़ी नूं जिहड़े लोग प्रभु दे नहीं है, जिन्हां दा नाम जीवन दी पोथी विच नहीं है, उहनूं बाइबल दे विच लिखिया है वो उस अगन विच साड़ेगा जिहड़ी बुझण वाली नहीं है। और यही अग दा बपतिस्मा है। और अग दा बपतिस्मा जिहड़ा है वो नरक दी अग नूं दर्शाउंदा है। कई बार जदों असीं इस अग दे बपतिस्मे नूं पढ़दे हां, असीं सोचते हैं कि शायद ये सामर्थ दा बपतिस्मा है, असीं कन्फ्यूज हो जाते हैं परमेश्वर के वचन के नाल। इस करके मैं तुहानूं समझाया पहला कि परमेश्वर के वचन दे विच अग जिहड़ी है वो वखरियां वखरियां चीज़ां नूं दर्शाउंदी है। असी जिथे अग दे बारे पढ़ते हैं, असीं इक्को गल नहीं कर सकते कि यह परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर की शक्ति है। असीं अग दे वेख्या कि परमेश्वर के प्रकाशन नूं दर्शाउंदी है, उहदी हजूरी नूं दर्शाउंदी है। असीं अग वेख्या वो शुद्धता नूं दर्शाउंदी है, जिहदे नाल धर्मियां दे काम परखे जाणगे। और तीसरी गल जिहड़ी अग जिहड़ी है वो नरक नूं दर्शाउंदी है, जिहड़ी न्याय नूं दर्शाउंदी है, जिहदे विच परमेश्वर न्याय करके पापियां नूं सुट्टेगा ਅਤੇ सदा सदा उत्थे कलपदे रहणगे। क्योंकि लिखिया है वो उस अगन दे विच तूड़ी नूं सुट्टेगा जिहड़ी कदे बुझण वाली नहीं है। और ये जिहड़ी ना बुझण वाली अग है, जदों असीं प्रकाश की पोथी विच पढ़दे आ, इत्थे लिखिया है कि ये नरक की अग है। क्योंकि प्रकाश की पोथी जदों पढ़दे इत्थे लिखिया ये अग कदे भी बुझदी नहीं है। और ये अग जिहड़ी है परमेश्वर ने पापियां दी अते शैतान अते उहदे लोकां दी सज़ा दे लई बनाई है। और मेरे भैन ते भरावो, अग जिहड़ी है वो एक न्याय नूं दर्शाउंदी है। इस जगह ते जदों असीं उत्पत्ति की किताब उहदा 19 अध्याय दे 24 वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर ने सदूम अते गमूरा का न्याय भी जिहड़ा है अग दे नाल कीता सी। और असीं परमेश्वर के वचन च वेखदे हां परमेश्वर ने समय असमय अग दे नाल अपने लोकां दा न्याय कीता। और जिहड़ा अग दा न्याय है ये बड़ा करड़ा न्याय है। और मेरे भैन ते भरावो, मैं चाहुंदा हां परमेश्वर दा दास हुंदा होया कि तुसीं इस अग दे न्याय तो बच जाओ। क्योंकि जिहड़ा अग दे विच सुट्टिया गया, बाइबल दे विच लिखिया उस तो बाद उन्होंने तौबा दे लई कोई दूसरा मौका नहीं है। तौबा का मौका परमेश्वर ने सानू इस संसार के उत्ते दिता है। ये जीवन जिहड़ा परमेश्वर ने दिता है बड़ा बहुमूल्य है, असीं इहदी कदर नहीं समझते। परमेश्वर ने सानू मौका दिता है, आइए असीं अपने पाप तो पश्चाताप करिए। सानू हर दिन जरूरत है असीं परमेश्वर के चरणों च बैठ के अपने पाप का पश्चाताप करिए। जे असीं प्रभु दे विच चलदे हां तां भी पाप का पश्चाताप करिए,
ताकि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਖੇ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸੜ ਨਾ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਈਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਜੋ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅੱਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅੱਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਨਰਕ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੂਹਾਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਨੀਲ ਕੇ ਸਹੋਤਾ ਭਰ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਆਈਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾਈਏ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ YouTube ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਇਹ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਾਨਣ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ, ਆਮੀਨ। ਗॉड ब्लेस यू।